नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। आदिवासी हितैषी कौन है, ये अक्सर राजनीतिक गलियारों में बहस का विषय होता है। हमेशा से ये मुद्दा छत्तीसगढ़ की भी पॉलिटिक्स का एक हॉट टॉपिक रहा है। चुनाव जीतने रणनीति आदिवासी वोटर्स को केंद्र में रखकर ही बनाई जाती। यह भी कहा जाता है कि जिसने आदिवासी वर्ग को साध लिया, सत्ता उसकी ही होती। शायद यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस खुद को बड़ा आदिवासी हितैषी बताने के लिए कोई मौका छोड़ते नहीं। सामने वाले को शोषक बताने या कैसे उन्होंने आदिवासियों का नुकसान किया, इस पर भी अक्सर बहस छिड़ती। और इस वक्त भी एक ऐसा ही मसला है जिस पर बहस छिड़ गई। झारखंड की सीमा पात्रा केस को लेकर इस वक्त छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई है। दोनों तरफ से तीखे प्रहार एक दूसरे पर बोले जा रहे हैं। इस पर हम बहस करेंगे। इस बहस के लिए हमारे साथ दोनों पक्षों से दो बहुत ही कद्दावर लोग जुड़ने वाले हैं, जिनसे जुड़कर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक शिशुपाल सोरी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं। विधायक महोदय, आप दोनों को नमस्कार, आप दोनों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन ये मामला क्या है झारखंड का, जिस पर इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है प्रदेश में, इसकी एक झलक देखते हैं, इसकी एक रिपोर्ट देखते हैं। तस्वीरों में दिख रही ये महिला बीजेपी की पूर्व नेत्री सीमा पात्रा है, जिन्हें अरगोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। सीमा पात्रा पर नौकरानी सुनीता को प्रताड़ित करने का आरोप है। कोर्ट ने सीमा को 12 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इधर पीड़िता सुनीता ने बताया कि सीमा पात्रा उस पर कैसे जुल्म करती थी। वहीं सीमा पात्रा का कहना है कि उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप झूठे हैं, मुझे फंसाया गया है। खबर सामने आने के बाद सुनीता को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ये घटना झारखंड की है, लेकिन इसे लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासत तेज है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बीजेपी की तत्कालीन 15 साल की सरकार को घेरते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भी 1.5 दशक तक आदिवासियों का शोषण किया गया। उन्होंने लिखा, क्या भाजपा आदिवासियों को इंसान नहीं समझती? क्या उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानती है? सीएम ने आरएसएस पर भी हमला बोला। लिखा कि अमानवीयता और गिरने की सारी हदें पार करने वाली नागपुर संचालित स्वघोषित संस्कारी पार्टी के नेताओं को इस पर जवाब देना होगा। सीएम के इस ट्वीट के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। पूरा छत्तीसगढ़ में बहुत तकलीफें थी, तभी जनता ने 3/4 से अधिक बहुमत देकर के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के नेतृत्व में कांग्रेस को बहुमत दिया है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिन बातों का जिक्र किया है वो मैं समझता हूँ कि काफी महत्व रखता है। तो अभी क्या कर दिया भूपेश बघेल जी ने आदिवासियों के लिए, जो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं? ऐसा कौन सा उपहार दे दिया या उनके जीवन में कोई परिवर्तन ला दिया? इस 15 साल की सरकार के अंदर में किसी कोई भूख शांत करने के लिए उनको अनाज मिले, इसकी व्यवस्था की। और ये जो सामाजिक सरोकार है, कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा। अब सवाल ये कि झारखंड की आदिवासी दिव्यांग महिला के साथ दुर्व्यवहार को छत्तीसगढ़ में इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? सीमा पात्रा के बहाने आरोप प्रत्यारोप की सियासत के पीछे असल मंशा क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये, खुद को आदिवासियों का हितैषी और विरोधियों को आदिवासियों का शोषक बताने से किसे क्या हासिल होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए, दोनों पक्षों के ऐसे संवेदनशील नेता हमारे साथ में जुड़े हैं जो इस वर्ग और इस वर्ग से जुड़ी पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझते हैं, इस वर्ग को और उनकी जरूरतों को भी समझते हैं। शिशुपाल सोरी साहब और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं। आज शुरुआत करेंगे बांधी साहब से। डॉक्टर बांधी, आपने ट्वीट देखा होगा मुख्यमंत्री जी का, आपको प्रकरण भी पता होगा। झारखंड में जो कुछ हुआ, जिस किसी ने भी वो कृत्य किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए, मानव होने के नाते हर कोई कर रहा है और इसे कह रहा है कि ये कैसा और किस तरह की मानसिकता है कि आप किसी व्यक्ति के ऊपर, कोई दूसरा व्यक्ति इस कदर जुल्म जाए। लेकिन किसी आदिवासी के ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ, उसको लेकर अब जो प्रहार है और पूरी पार्टी एक तरह से निशाने पर है, क्या और किस तरह से आप इसे देखते हैं? पुनीत भाई, अगर कोई व्यक्तिगत जीवन में व्यवहार करता है तो उसका एक व्यक्तिगत अपराध बनता है और उस अपराध में अपराध है, उसकी अपराध का एक सजा भी सुनिश्चित है।
अगर आज झारखंड में कोई घटना घटी है तो उसके अपराध सिद्ध हुए हैं, उसकी सजा मिलेगी। और चूंकि एक राजनीतिक तौर पर जुड़ी हुई है तो उसकी एक व्यवहारिकता के व्यवहार जो है, ऐसा सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ऐसा व्यवहार शोभनीय नहीं देता। तो इसके लिए पार्टी ने भी कठोर कदम लिया है, उसको निष्कासित किया। अब बात वहाँ की जो है, वहाँ के प्रशासन है उसको करेगा। माननीय भूपेश बघेल, उसका मकसद क्या है, जो उसकी मंशा क्या है, उसको यहाँ पे चर्चा है। वैसा ही आपने देखा होगा कि भूपेश बघेल के क्षेत्र में ही उसके एक बच्चे को, एक लड़का है फांसी लगा के मर रहा, उसकी दोनों बहनें के होकर उसको जले भूंज दिया गया है, फैरा डाल कर भूंज दिया गया। इतना विभत्स अपराध हुआ है, क्या वो आज तक पकड़े गए? पुलिस थाने में लोग मारे जा रहे हैं, वो पकड़े गए? छत्तीसगढ़ की अपराध जो है आज पूरे नेशनल क्राइम ब्यूरो में महिलाओं पे उत्पीड़न कितना बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। क्या इसकी भूपेश बघेल को चिंता है? फिर वो आखिर में ये वहां आदिवासी समाज को, आदिवासी समाज के घड़ियाली आंसू बोने का काम कर रहे हैं। तो अब मेरे को ये ऐसा कोई स्टंट है क्या कि जो आदिवासी समाज के लिए इन्होंने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया है, ऐसा कोई गतिविधियां बनाई है क्या? और भारतीय जनता पार्टी को 15 साल में ये क्या किए हैं करके बताते हैं कि वो इंसान नहीं थे। आज आदिवासी समाज के लिए माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने 15 साल में कहा किया, पुनीत भाई मैं उसको गिनाना चाहता हूँ कुछ को, जो सिर्फ आदिवासी क्षेत्रों में हुआ। हमने आदिवासी क्षेत्रों के डेवलपमेंट विकास के लिए 2 प्राधिकरण बनाए, जगदलपुर प्राधिकरण बनाया और सरगुजा प्राधिकरण बना के वहाँ के स्कल के हैं। दूसरा, हमने दोनों क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बोल करके शिक्षा के क्षेत्रों में व्यापक विस्तार करने की बात किया। हमने आदिवासी को क्षेत्र के लिए, हमने जब 2003 में जब आए थे तो हम समस्त लोगों के लिए सबसे ज़्यादा 1 रुपये किलो में चावल देने का हमने प्रचार किया, ताकि लोग पेट भर खाएं और पेट भर अच्छे से कमा करके छत्तीसगढ़ को प्रगति को लेकर के आए। इस कॉन्सेप्ट में हमने कहा है, जब हम चर्चा और हमने ये भी चालू किया है कि 2 बहस के बिंदु देखते हैं। एक तो ये जैसे आपने राजनीतिक बात, जो डेवलपमेंट की बात है, ये पुनीत जी है। डॉक्टर बांधी, आपकी बात से आपकी बातें सारी की सारी जा रही, जनता की डेवलपमेंट की बात किया। 2 हिस्से हैं। एक तो ये कि जो कुछ भी उस आदिवासी वर्ग से जुड़ी हुई व्यक्ति के ऊपर हुआ, महिला के ऊपर हुआ, और आरोप एक दूसरी राजनीतिक दल से जुड़ी, आपके दल से जुड़ी महिला पर लगा, उसको जितना कंडेम करें उतना कम है। दूसरी बात एक ये भी कही गई, संघ से संघ के ऊपर भी कटाक्ष है, पूरी पार्टी के ऊपर भी कटाक्ष है, उसका आप राजनीतिक उत्तर दे सकते हो। लेकिन इन सबके बीच में जो वहाँ कृत्य हुआ है, जो वहाँ अपराध हुआ है, उस पर भी नेताओं को उतनी खुले मन से और कड़े शब्दों में निंदा नहीं करनी चाहिए। सवाल के बदले सवाल, या एनसीआरबी के आंकड़े के बदले एनसीआरबी के आंकड़े तो हम गिना रहे हैं। देखिए पुनीत भाई, ये आपने कहा है इसके राजनीतिक, क्योंकि माननीय भूपेश बघेल जी इसको वास्तव में इन शब्दों पर राजनीतिक बयानबाजी, कहीं का रोड़ा कहीं का, ये इस टाइप के कहानी बना करके वो प्रस्तुत कर रहे हैं। पुनीत भाई, मैं राजनीतिक तौर पर कहना चाहता हूं कि ये लोग आदिवासी समाज को इसलिए भी टारगेट कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जब अवसर लगा तो राष्ट्रपति का निर्णय लेने का तो उनको मौका दिया। राज्यपाल आदिवासी समाज के सम्मान में बनाया गया, छत्तीसगढ़ में बनाया गया। अब इन लोगों ने अपने इन लोगों ने अपने कार्यकाल में कभी आदिवासी समाज को इतने उच्च पदों पर राजनीतिक तौर पर उनको अधिकार नहीं दिया। इनको आज, और इनका जनाधार घट रहा है, आदिवासी इनकी कथनी और करनी को समझ। चलिए अब जरा मैं दूसरे पक्ष की तरफ चलूं। शिशुपाल सोरी जी, 2 बड़े आरोप हैं। एक तो आप आदिवासियों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, आप एक घटनाक्रम से पूरी पार्टी को और बल्कि संघ तक को घेर रहे हैं। तीसरा, ऐसा क्या कार्य किया है जिसको लेकर के आप आदिवासी कृत्य पिछली सरकार के, रमन सरकार के, उनको आप टारगेट कर रहे हैं। ये तीनों सवाल आपके सामने, उत्तर दीजिए। पहला जो बात है और जहां से शुरू हुई बात, ये झारखंड की ये जो घटना आप बता रहे हैं कि बीजेपी से जुड़े हुए एक नेत्री जिसके यहाँ ये घरेलू काम करती थी आदिवासी महिला, उसके साथ जो दुर्व्यवहार
हुआ, उसके साथ जो अमानवीय जो काम हुआ, उसकी तो जितनी निंदा किया जाए कम है। और जो हालात एक छत्तीसगढ़ में हुई, जो दूसरी बात हम जिस परिप्रेक्ष्य में हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो जनता है वो दोनों के कार्यकाल देख चुकी है, एक बीजेपी के 15 साल का और हमारी जो ये लगभग 4 साल होने जा रहे हैं, 4 साल। अब इसके अगर आंकड़े देखें, नेशनल क्राइम ब्यूरो की भी बात कर रहे हैं, उसके भी अगर आंकड़े देखें तो मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूं कि इन वर्षों में खासकर आदिवासी समाज के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उसमें कमी आई है। ये इसके लिए मैं तैयार हूं आंकड़ों के साथ, पर अब बात ये आ रही है कि ये जो अमानवीयकृत हुआ है, इसकी तो ये भी सब लोग पूरे, कोई भी जो मानवता पर विश्वास करता है सभी लोग इसकी निंदा करेंगे और करनी भी चाहिए। मैं बांदी जी से भी निवेदन करूंगा इसकी भरपूर निंदा करें। दूसरा बात जो यहाँ की बात हुई है, बांदी जी बहुत कह रहे थे कि हमने बहुत काम किया आदिवासियों के लिए, और उन्होंने जो काम किया है उसको मैं गिनाना चाहता हूँ कि उस समय बस्तर में जो नक्सलियों के नाम से जो हजारों लोगों के कत्लेआम हुए, और अभी जो आयोग बने हैं, जो जिसके भी रिपोर्ट आ रहे हैं, सब में पाया जा रहा है कि उस समय आदिवासियों के साथ फर्जी मुठभेड़ हुए। और उसका कारण भी है, फर्जी मुठभेड़ का कारण ये है कि उन्होंने एक इंसेंटिव स्कीम लाया था जिसमें ये कहा गया था कि इस रैंक के आदमी को मारोगे, इसको मारोगे, इसको मारोगे तो आपको प्रमोशन दिया जाएगा। तो प्रमोशन के नाम से इन्होंने उस समय इतने कत्लेआम किया है। इसकी अगर आज हर चीज की अगर जांच होगी तो इसमें क्या भयानक परिणाम होंगे। मानव अधिकारों का कितना हनन इन्होंने किया है। हजारों के तादाद में जेल में बंद कर दिए गए थे आदिवासी, और केवल शक के बिना पे ये सब आज रिहा होके वापस आ रहे हैं। और जिस पे जैसे जगरगुंडा वाला जो रास्ता है वहां लोग बाग जा नहीं सकते थे, आज वहां लोग बाग आ जा रहे हैं। और ये जो बीजापुर से रास्ता है वो खुल गया है, सिलगेर तक बस रही है। बासागुड़ा एक बहुत सुंदर शहर के रूप में आ रहा है। ठीक है डॉक्टर बांदी, से अरनपुर फर्जी मुठभेड़ के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आदिवासियों पर अत्याचार की बात हो रही। देखिए पुनीत भाई, अब नक्सलाइट गतिविधियां और फर्जी मुठभेड़ की ओर विषय चला गया। अब इन लोगों ने ये तो तय हो गया कि जो आदिवासी समाज के लिए आपने गिनाने के लिए बोला कि अपने कार्यकाल में गिना दो कि आदिवासी के शिक्षा के लिए हमने क्या किया, IAS IPS उनके लिए क्या किया, उनकी उच्च शिक्षा के लिए कितने अपने फैकल्टी को तैयार किया, उसने कहाँ कहाँ करके उनकी आर्थिक उत्थान के लिए उन्होंने क्या क्या पैकेज दिया, ये कोई बातें नहीं आई हैं उनके। और न राजनीति में इनको जो मौका मिला था कि हमारे यहाँ 3 राज्यसभा में राजनीतिक तौर पर आदिवासी समाज को भेजना है, उसको भी छत्तीसगढ़ के साथ धोखा किया है। और कई लोग वर्गों के साथ जो उम्मीद करके राजनीति में रखे रहते हैं उनको भी लोगों ने धोखा। लेकिन आपके अलग बिंदु पूरी बातें अब डॉक्टर बांदी, आपके अलग बिंदु, आप कह रहे हैं राजनीतिक तौर पर हमने अवसर दिया, वो कह रहे हैं आपने आदिवासियों को फर्जी मुठभेड़ में मारा। दोनों अलग अलग चीजें। अगर वो कोई सवाल पूछे उसका उत्तर दें, आप कोई सवाल पूछे वो उसका उत्तर दें, तब उस समाज के बीच में बातें क्लियर जाएंगी। पुनीत भाई जी, पुनीत भाई, मेरा ये कहना, हमको छत्तीसगढ़ राज्य में जब हमको सरकार 2003 में हम आए, हमें विरासत के रूप में ये नक्सल समस्या हमें विरासत के तौर पर मिला। और जब से हमने आया इस क्षेत्रों में हमने बहुत बड़ा नियंत्रण करने का हम लोगों ने सदैव प्रयास किया। इन समस्या जो हमको विरासत में मिला हुआ था
बांधी जी, मैं और आपके साथ पास ही आऊंगा। साथ एक हमने छोटा सा इसको मुझे डेवलपमेंट यहाँ किया। ब्रेक लेना समाज पड़ेगा। के लोगों से ब्रेक के बाद आऊंगा। आप जो पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि आपको नक्सलवाद के खात्मे के लिए कोई कदम उठाने पड़े और उसमें ये बातें सामने आए, लेकिन उसे आदिवासी अत्याचार से जोड़ना क्या उचित है, मैं पूछ लूंगा। तो नेता मुखर होकर एक बहस अक्सर करते हैं, आदिवासियों का हितैषी कौन और कौन शोषक है। झारखंड की घटना जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी बहस छिड़ी हुई है और इसी पर हम दोनों पक्षों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। शौरी साहब, सीधे सीधे वो बार बार ये कहते हैं कि आपने मौका कितने लोगों को शीर्ष पदों पर दिया, इसको लेकर आप पर निशाना है। पुनीत भाई, मुझे अवसर पूरा हो जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। बांधी साहब तो जिन्होंने काम होगा आदिवासी समाज के आपने मुझे अवसर देने को राजनीतिक कहा रूप था। से जो इनके बड़ी इसकी बात कर रहे हैं, उस समय उन्होंने भी कहा कि हमने 2 प्राधिकरण बनाए थे, बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा प्राधिकरण। जी। इनको मैं याद दिलाने चाहूंगी, उस समय इनके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? इनके अध्यक्ष हुआ करते थे रमन सिंह, जो गैर आदिवासी थे। इनके हाथ में इसकी चाबी थी। आज 3 मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण बना के 3 हमारे आदिवासियों के विकास के लिए ये जो विकास के आयाम खोले गए हैं, इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदिवासी समाज के हैं, जिनको क्रमशः नेता और राज्य मंत्री का बांधी साहब इस पर कुछ कहेंगे? इसी तरह उपाध्यक्ष के जो कुर्सी है, आज उसका जो प्राधिकरण आपने बनाए, लेकिन वो भी दिया गया है। कमान गैर आदिवासी के हाथ में रही। अवसर दीजिएगा। हाँ, अवसर दीजिए, अवसर दीजिए, अवसर दीजिए। पुनीत भाई, मैं 2 बातें कहता हूं। पहला कि जो फर्जी मुठभेड़ आदिवासियों को मारे हैं बहुत भाजपा कार्यकाल में, ऐसा उन्होंने कहा है नक्सलियों को। जी जी। मैं ये कहता, रावघाट में जिस तरीके से घटना घटी है और कांग्रेस ने रावघाट में जिस तरीके से आदिवासियों, तब कहाँ इनकी भावनाएं थी। दूसरा है, प्राधिकरण की बात करते हैं। प्राधिकरण का उद्देश्य है अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान करना ही प्रथम लक्ष्य है हमें। और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही प्राधिकरण को हमने उद्देश्य बनाया और उसके अनुसार हमने काम किया। परंतु उसका यह प्रश्न नहीं था कि अध्यक्ष कौन बनेगा, उससे हम ही संतुष्ट हो गए कि रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ आदिवासियों के साथ काम करना चाहते हैं। चलिए, चूंकि आपने मुद्दा उठाया था बांधी साहब, आपने मुद्दा उठाया था उन पदों पर, बड़े पदों पर लोगों को बिठाने का, उनका जवाब उस तरह से आया और उन्होंने प्राधिकरणों की अपने हिसाब से हकीकत दिखाई। अब एक आप उनकी भी बात का उत्तर दे दीजिए। क्या जितने भी पिछले कार्यकाल की मुठभेड़ थी, जिनमें बाद में कई शक व शुबा निकले, क्या आप मानते हैं उसमें कोई गलती हुई थी उस कार्यकाल में, या सब कुछ पाक साफ था, या आप इनके कार्यकाल की कोई घटनाएं बता के उन कार्यकाल की घटनाओं को आप जस्टिफाई कर सकते हैं? पुनीत भाई, नक्सल एक वैचारिक लड़ाई है और इस वैचारिक लड़ाई में जो सैद्धांतिक है, जो अपने को समाज के लिए उपयोगी है या नहीं है, वो अलग प्रश्न है। लेकिन नक्सलवाद एक वैचारिक एक संघर्ष है। उस संघर्ष को रोकने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए गए हैं और ये प्रयास सदैव जारी रहेगा। और इनका भी घटना जो घटी है, मैं उसको दबाने की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल इनको याद दिलाने के कि आप अनुसूचित जनजाति के प्रति, आदिवासी समाज के कितने हमदर्द हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा था साहब कि क्या उस समय की घटनाएं जिन पर आरोप लगे कि ये घटनाएं फर्जी थी, फेक थी, आयोग बने, जांच हुई, क्या उस समय सब कुछ सही था, या इस कार्यकाल की गलतियों को लेकर हम ये कह सकते हैं कि अगर पहले ये इनका जवाब दें, तो जवाब चाहिए ना उस वर्ग को। एक फाइनल कमेंट शौरी साहब, जो अभी झारखंड की घटना पर हो रहा है, उसमें कितनी सियासत और कितना आदिवासी हित है? ये हमारा आदिवासियों का जो यहाँ छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, या झारखंड की भी बात करें, वहाँ लगभग 26% आदिवासी हैं, हमारे यहाँ 32% आबादी है वहाँ से ज्यादा। और मानवाधिकार के जो अधिकांश उल्लंघन के मामले आते हैं, इसी वर्ग से आते हैं। तो ये चिंता का विषय इसलिए हो जाता है कि कोई जब जवाबदार व्यक्ति ये सब काम करता है, तो ये मूल मुद्दा वही है शौरी साहब, जो आप कह रहे हैं कि इस वर्ग से जुड़े किसी भी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की दुहाई देने वाले दल या उनके नेता अगर इसमें कहीं कटघरे में खड़े होते हैं, लिप्त होते हैं, तो पाक साफ जांच होकर फौरन कड़ी कार्रवाई हो बिना किसी सियासत के। वो इस वर्ग की संभवतः पहली इच्छा और मांग होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस विषय पर अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।